सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय ट्रेड्स। सो इस चैनल में बेसिकली हम देखेंगे स्विंग ट्रेड्स जिनका टाइम फ्रेम रहेगा मंथली का, और मैं इनको होल्ड करूँगा फॉर अ मंथ, फॉर 2 मंथ, 6 मंथ, और इफ़ इट गोज़ वेल मैं इनको होल्ड करूँगा फॉर अप टू 1 और 2 ईयर, राइट। जो आप चार्ट देख रहे हैं सामने वो मंथली चार्ट है कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का, जो कि हमारा पहला स्टॉक रहने वाला है। इस चैनल में मेजरली मैं वही ट्रेड्स शो करूँगा जो मैं खुद अपनी पोजीशन जिसमें मैं लूँगा, राइट। जो पोजीशन मैं खुद होल्ड करूँगा वही मैं यहाँ पे शो करूँगा। मैं विद स्क्रीनशॉट आपको अमाउंट भी दिखाऊंगा कि मैं कितना इन्वेस्टेड हूँ एंड ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। ओवर द कमिंग नेक्स्ट वीडियोस मैं ये भी आपको शो करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो एंड हमारा पहला स्टॉक कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट। सो बेसिकली ये एक इंफ्रा कंपनी है एंड पिछले 1 ईयर में इंफ्रा स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। एंड इस स्टॉक्स ने भी अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। अराउंड इसने 200% की रैली यहाँ पे दिखाई है फॉर इन द लास्ट 1.5 ईयर्स। अब मैं एक बार आपको चार्ट ड्रॉ करके शो करता हूँ। ये मंथली चार्ट है। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा था स्टॉक, बट यहाँ पे स्टॉक ने लास्ट मंथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। मेरी एंट्री अराउंड 440 अराउंड यहाँ पे है इस स्टॉक में एंड मैं अराउंड 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड हूँ। जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इस स्टॉक में रहेगा इस कैंडल ब्रेकआउट कैंडल का लो। मंथली में ही मैं यहाँ पे चेक करूँगा। मंथली कैंडल जो है उसका मेरा लो 21% अराउंड का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। आई थिंक ये 21 से ज़्यादा है क्योंकि मेरी एंट्री 440 अराउंड है। सो इट्स अराउंड 24-25% मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस मेरा 25% का है तो मेरा टारगेट भी डेफिनेटली बड़ा होगा। तो टारगेट की मैं बात करूं तो मेरा जो पहला टारगेट है इस स्टॉक में वो अराउंड है इस लेवल पे। अगर मैं देखूं सो अभी जो लास्ट ब्रेकआउट दिया है वहाँ पे से 74-75% का यहाँ पे इसने मूव अपसाइड दिया है। तो मेरा टारगेट भी इतना ही रहेगा इस लेवल से। या तो मेरा जो टारगेट है वो अराउंड है अभी 700 का, पहला जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड बात करूँ मैं अपने सेकंड टारगेट की तो सेकंड टारगेट मेरा इसके बॉटम से रहेगा। इसके बॉटम से इसने मूव दिया है अराउंड 250% का। सो 250% अगर मैं यहीं से कैलकुलेट करके चलूँ तो 250% का जो मेरा टारगेट है वो अराउंड रहेगा 1500 का। सो ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे इस स्टॉक में। एंड टारगेट 2 काफ़ी दूर है और इट माइट टेक मोर देन अ ईयर। डेफिनेटली ये 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे लगा सकता है। एंड अगर आप मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखो तो टारगेट 1 के लिए मेरा 1:2.9 का रिस्क रिवॉर्ड है। एंड अगर ये टारगेट 2 अचीव करता है तो जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है अराउंड मोर देन 1:9 है। अगर मंथली में इस चार्ट को देखें तो चार्ट काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। 100 EMA के ऊपर है जो एक डायरेक्शन दिखाता है कि ये अप ट्रेंड में है। डेली में भी चार्ट काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है अपने प्रीवियस चैनल पैटर्न का। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है डेली टाइम फ्रेम में एंड यहीं से स्टॉक ने रैली शो करी है अपसाइड को। एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने एक मूव दिया है, कंसोलिडेट कर रहा है। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के बिलो है। अराउंड 340 प्राइसिंग में मेरा स्टॉप लॉस है। सो टोटल 22-23% का मेरा स्टॉप लॉस है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। तो मैं आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में बता देता हूँ। कंपनी मेनली डील करती है EPC बिजनेस में एंड टंग की सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है हाउसिंग, हाई राइज, सुपर राइज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को। और कंपनी मेजरली एक रियल इस्टेट कंपनी है और इवन यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है। बात करें कंपनी के रिवेन्यू की तो रिवेन्यू अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में 41% जो रिवेन्यू है वो रेजिडेंशियल वेंचर से आता है। कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल से यहाँ पे रिवेन्यू 21% आता है और मिक्स से यहाँ पे रिवेन्यू 39% आता है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के जो मेजरली क्लाइंट्स हैं CIDCO है, MHADA है। बेसिकली ये मुंबई की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है और ओबरॉय है, रेमन लिमिटेड है, के रहेजा है। एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करें तो GIC सिंगापुर और फिनिक्स मार्केट सिटी, राइट। तो मेजरली कंपनी के पास डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। डोमेस्टिक क्लाइंट्स में कंपनी के पास प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स हैं एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो कंपनी का जो मेजरली जो शिफ्ट हुआ है वो मेजरली कंपनी फोकस कर रही है पब्लिक सेक्टर क्लाइंट्स की ओर। अभी अगर आप देखें तो कंपनी के पास सिर्फ
30% प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 70% पब्लिक प्रोजेक्ट्स। यही चीज़ पहले 2018 में यहाँ पे 100% प्राइवेट पोर्टफोलियो था, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स थे, राइट। और कंपनी ने जो मेजरली बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो मुंबई में किए हैं, पुणे में किए हैं, वाराणसी एनसीआर में किए हैं, साउथ में भी कंपनी के अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स कंपनी ने यहाँ पे पूरे करे हैं। एंड इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं द पार्क बाई लोधा, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बाई ब्रिगेड ग्रुप चेन्नई में, कैंसर हॉस्पिटल बाई टाटा ट्रस्ट, राइट, फोर सीजन्स, पिरामल महालक्ष्मी, ये सारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं। बात करें कंपनी के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, 2022 में कंपनी ने 1300 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। मेजरली ये एक्सपेंडिचर प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, आईटी एंड टेक्नोलॉजी के लिए किया गया था। और बात करें ऑर्डर बुक की, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में जो फर्स्ट हाफ था, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स थे, कंपनी के पास 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था। तो सेल्स की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास पहले से ही अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। और अगर बात करें यहाँ पे, तो कंपनी को नए ऑर्डर भी मिले हैं 1700 करोड़ के। इनको पुराना इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है और नए ऑर्डर भी इनको रेगुलरली मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसमें से 63% पब्लिक सेक्टर ऑर्डर्स है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और गोदरेज एंड रेमंड से इनको रिपीट ऑर्डर भी यहाँ पे मिले हुए हैं। अब कंपनी के डेट की बात करें तो 357 करोड़ का ही डेट है, जिसमें से 309 करोड़ शॉर्ट टर्म है। एक बात थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा सा कंसर्न की है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो अपनी प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो प्लेज करी हुई है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। 3600 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और वहाँ पे कंपनी जो सेल्स करी है 2100 करोड़ प्लस की सेल्स है, तो काफ़ी अच्छी है। स्टॉक का पी सिर्फ 20.3 है। वहीं पे अगर हम इंडस्ट्री पी देखें तो वो 34.6 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.44 है। ROC 16% है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का पिछले ईयर अच्छा है, बट उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अराउंड 346 करोड़ है। कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, 1500 करोड़ के रिजर्व्स हैं। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, 31%, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो सितंबर क्वार्टर में 518 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे टोटल सेल्स किया है। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 45 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर सितंबर 2023, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे 422 करोड़ का सेल किया था इन्होंने 2023 में सितंबर क्वार्टर में, वही अभी इंक्रीज़ होकर 518 करोड़ हो गया है। वहाँ पे नेट प्रॉफिट 30 CR था, अभी ये 45 CR है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की जो सेल्स हैं वो डिक्लाइन हुई हैं क्योंकि जून में इन्होंने 570 करोड़ का रेवेन्यू किया था और वहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का 53 CR का था। वहीं पे इस बार वो 45 CR का ही है। बट ओवरऑल हम देखें तो कंपनी यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे ग्रो कर रही है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो 2024 फाइनेंशियल ईयर मार्च 2024 में 1900 करोड़ की कंपनी ने सेल की है। वहीं पे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 120 CR है। अगर बात करें कंपनी के कमिंग 2025 फाइनेंशियल ईयर की, तो एक्सपेक्टेड 180 CR का प्रॉफिट है एंड 2000 प्लस करोड़ की यहाँ पे कंपनी की सेल्स है। तो अगर आप देखेंगे 2021 के बाद तो कंपनी की जो सेल्स है रेगुलरली यहाँ पे बढ़ रही हैं एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी अब जाके 3 फिगर्स में आ चुका है। इससे पहले कभी 3 फिगर्स में था नहीं, बट अब 2024 के बाद कंपनी यहाँ पे 3 फिगर्स में दिख रही है। स्टॉक प्राइस CAGR भी कंपनी का 5 साल का 19% है, 3 ईयर्स का 32% है, ये भी अच्छा है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 330% है लास्ट 3 ईयर्स का और लास्ट 1 ईयर का 115%। अभी कंपनी की एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं वो 1500 करोड़ के, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे रिजर्व्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। बोरोइंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 346 CR की। कंपनी के अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखें तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट अभी है नहीं। इन्वेस्टमेंट भी कंपनी की सिर्फ 4 CR की है। अदर एसेट्स देखें कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है, तो कंपनी के पास अराउंड 150 करोड़ का कैश अभी भी है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी उसको यूज़ कर सकती है कहीं पे भी। और ट्रेड रिसीवेबल्स का कंपनी के पास अभी 600 करोड़ के हैं, तो ये यहाँ से पैसा अभी कंपनी के पास आना है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो सेम है।
बट अगर हम उससे पहले देखें तो कंपनी ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग काफ़ी कम करी हुई है। जो प्रमोटर्स है वो अपने शेयर बेच के जा रहे हैं। एफआईआईज़ का देखें तो कंपनी ने एफआईआईज़ ने पिछले 3 क्वार्टर में शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ करी है, डीआईआईज़ ने भी इंक्रीज़ करी है, वहीं पे पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हुई है। एक बार हम देखते हैं कि शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी जो हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में कि वो मेजरली अपने शेयर प्लेज कर चुके हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जून क्वार्टर में इनके जो प्लेजिंग थी वो 46.36% के उन्होंने प्लेज किए थे शेयर। वहीं पे सितंबर क्वार्टर में इन्होंने कुछ शेयर अनप्लेज किए अराउंड 5%। तो यहाँ पे जो आप प्लेज शेयर्स हैं वो सिर्फ 41% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी को अगर ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं जो प्रमोटर्स हैं उनको अपने जो शेयर है उनको अनप्लेज करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग कंपनी की यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चार्ट के थ्रू आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एफआईआईज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, डीआईआईज़ भी यहाँ पे कांस्टेंट है, और पब्लिक देखें तो धीरे थोड़ी सी यहाँ पे पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो कम हुई है। आपको इस चार्ट के थ्रू ज़्यादा यहाँ पे क्लियर दिख पाएगा। सो अब बढ़ते हैं फाइनल कंक्लूज़न की तरफ को। सो बेसिकली मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी 20,000 रुपीज़। अब अगर मैं इस पोजीशन को बुक करूँगा या मैं स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है या मैं पार्शियली बुक करूँगा तो मैं आने वाली वीडियोस में इसका अपडेट आपको प्रॉपर दूंगा। सो मेरे लिए फंडामेंटल एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी एनालिसिस है, बट प्रायोरिटी मेरी हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को रहेगी। अगर प्राइस भाग रहा है तो कुछ ना कुछ तो है कंपनी में, और मेरे लिए प्राइस भागेगा तभी मैं पैसा कमाऊँगा, राइट। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है तब मैं पैसा नहीं कमाऊँगा, शेयर प्राइस भागेगा तभी मैं पैसा कमाऊँगा। सो अब मैं आपको अपडेट इसका रेगुलर दूंगा। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके सामने ऐसी और भी वीडियोस लेके आऊँगा, ऐसे मिड कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स लेके आऊँगा जहाँ पे मुझे फ्यूचर जो पोटेंशियल मेरे को अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे हम एक गुड अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।